वन खमा गणेशा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग। और नवरात्र चल रहे हैं तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माँ अम्बे आपके जीवन में सुख संपत्ति और बहुत सारी समृद्धि लेके आए, स्वास्थ्य लेकर के आए, खूब धन वर्षा हो आपके जीवन में। आपकी जो भी मनोकामना हो माता अम्बे आपकी इच्छा पूरी करे। और नवरात्रों के शुभ अवसर पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि माता जी की पूजा का टाइम है, भक्ति भाव का टाइम है, तो उसी से संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी इस प्रकार है कि भाव प्रधान होता है भगवान को। हम लोग जो करते हैं कि कई लोग कर्म कांड करते हैं, बहुत सारा दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो भगवान को आपका शो ऑफ या आपका कर्म कांड पसंद नहीं है, उनको आपकी भावना पसंद है। तो उसी से संबंधित एक कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि ये कहानी अभी कुछ दिन पहले मैं घूमने गई थी मेरे मम्मी पापा के साथ में। मैं खुंडियास पैदल यात्रा की थी, ठाकुर जी की कृपा से की थी। तो पापा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उससे मुझे ये सीखने को मिला कि भगवान को भाव प्रिय है, दिखावा प्रिय नहीं है। तो उसी से संबंधित वो कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी, तो वो कहानी मुझे लगा कि मेरे व्यूवर्स को भी सुनानी चाहिए। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार क्या होता है कि एक साधु होता है। साधु क्या होता है, पाखंडी के रूप में एक साधु होता है। साधुओं को पाखंड नहीं कह रही, क्षमा कीजिएगा, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो कि पाखंड करते हैं साधु के वेश में। तो उस टाइप का वो आदमी था। तो एक गाँव में गया पाखंड करने के हिसाब से। तो वहाँ के लोगों को जा करके उसने क्या करा कि लोहे की जो सांकल होती है, जंजीर जो होती है, लोहे की सांकल में अपने पाँव बांध करके और कुएं में उल्टा लटका। तो गांव के लोगों ने कहा कि संत महात्मा आप ही क्या कर रहे हो, भाई उल्टे क्यों लटक रहे हो कुएं में, से क्या होगा। तो उसने दिखाने के लिए कि भाई कुएं में उल्टे लटकने से ना भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान दर्शन देंगे, और ये गांव के भोले वाले लोग हैं तो ये मेरी बातों पर विश्वास कर लेंगे। और वैसा ही हुआ। गांव के भोले वाले लोग थे तो उन्होंने देखा कि साधु महात्मा है और कितना तपस्वी है, कितना ज्ञानी है, भगवान को प्रकट करने के लिए देखो कितना ये कष्ट पा रहा है, पाँव बांध करके कुएं में उल्टा लटक रहा है। तो बेचारे खूब प्रसन्न हुए, उनके लिए खूब सुविधाएं की, साधु के भाई खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था करी। तो क्या हुआ कि साधु क्या करता था, दिन भर कुएं में उल्टा लटका हुआ रहता था। और लटका भी ऐसे कि लोहे की जंजीर बना करके अपने पाँव को टाइट बांध के, ताकि गिरे ना। कुएं में उल्टा लटकता था और रात को जब पूरा गांव सो जाता था उसके बाद में वापस सीधा होकर के वो बाहर निकलता था, मस्त आराम से खाता पीता था, सोता था, और सुबह 5 बजते वो वापस कुएं में उल्टा लटक जाता था, ताकि गाँव वालों को शक ना हो। अपना पाखंड करता था वो। ऐसा करके कहीं दूर जंगल में ये बात अफवाह फैली पूरे गांव में। तो दूर जंगल में एक ग्वाला था, बहुत भोला आदमी था गांव का, तो वो बकरियां चराता था। तो उसके पास भी खबर गई थी, उसने आकर के साधु से पूछा कि साधु महात्मा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे क्या होगा ऐसा करने से। तो उन्होंने कहा कि भगवान मिल जाएंगे। तो वो मतलब खुश हुआ, राजी हुआ कि अगर कुएं में उल्टा लटकने से भगवान मिलता तो फिर मैं भी लटकूँ। तो वो गया, उसने कहा कि संत महात्मा मैं आपको आज से मेरा गुरु मानता हूँ, और जो आप कर रहे हो मैं आप ही के पद पे चलूँगा। मतलब जो आप कर रहे हो वैसा का वैसा मैं करूँगा भगवान को पाने के लिए। फिर वो गया। तो जंगल में क्या होता है, हरी हरी कुछ घास तो नहीं कहेंगे, कुछ टाइट सी होती है, उसको हमारे राजस्थान में खीपड़ी बोलते हैं, है ना। पता नहीं और कहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में उसको खीपड़ी बोलते हैं। पापा ने मुझे रास्ते में दिखाया भी था खीपड़ी क्या होती है। उस खीपड़ी को तोड़ करके उसने जंजीर बनाई, रस्सी की तरह बना करके अपने पाँव के बांध करके बाकायदा वो भी कुएं में उल्टा लटका, और भगवान से अरदास करी कि भगवान मेरे सामने भी आओ, मुझे भी दर्शन दो। ऐसा करते करते 3 दिन बीत गए। उधर पाखंडी साधु तो क्या करता था कि रात को बाहर निकल के आराम से खाता पीता था, सो जाता था, आराम कर लेता था। तो दिन भर की उसकी थकान मिट जाती थी और दिन में पाखंड करता था। गांव वाले जो ग्वाला था, जो बिल्कुल भोला आदमी था, उसने कभी नहीं सोचा कि अपन रात को निकल जाएंगे, आराम कर लेंगे, खाना खा लेंगे। बाकायदा 3 दिन 3 रात तक वो पूरा अपने पाँव को जंजीर से बांध करके, जो खेपड़ी की घास जैसी खेपड़ी थी उससे अपना पाँव बांध करके लगातार वो कुएं में लटका हुआ रहा। ना उसने कुछ खाना खाया, ना पानी पिया, ना वो सीधा हुआ, ना उसने आराम करा। तो 3 दिन बाद में भगवान का ऊपर गोलोक में आसन हिलने लगा। तो भगवान ने सोचा कि ऐसा कौन सा भक्त है भाई, ऐसा कौन आदमी जो इतनी तपस्या कर रहा है, जिसने मेरा आसन ही हिला दिया। तो भगवान ने नजर मारी धरती पे, देखा तो कुएं में लटका हुआ था भक्त, उनका भोला भक्त गाँव का। तो भगवान से रहा नहीं गया, क्योंकि 3 दिन बाद में फिर वो खीपड़ी भी सूखने लगी। अगर वो पूरी तरह से सूख जाती तो वो टूट जाती और वो कुएं में गिर जाता, उसकी मतलब कि जान चली जाती। तो भगवान जी आए और बाहर से आवाज़ लगाई कि भाई बाहर निकलो, मैं आ गया हूँ। तो उसने पूछा कि भाई कौन है, कि मैं भगवान हूँ, तुमने मुझे बुलाया, तुमने मेरा दर्शन करने के लिए इतनी तपस्या करी, कुएं में उल्टे लटके, तो मैं आ गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ तुमसे, और आओ मेरा दर्शन कर लो। तो गांव का आदमी भोला था, उसने कहा कि पहले जो उस वाले कुएं में जो संत महात्मा लटके हुए हैं, पहले आप उनको जाकर के बाहर निकालो, पहले उनको दर्शन दो। अगर वो कहते हैं कि आप सच में भगवान हो
तब मैं आपका दर्शन करूँगा। पहले उनको दर्शन दो, क्योंकि उन्हीं के रास्ते में मैं चल रहा हूँ। वो कुएं में उल्टे लटके हुए हैं आपके दर्शन करने के लिए, तो मैं उनको देख के लटका। तो पहले उनको दर्शन दो, जब उनको विश्वास होगा कि हाँ भगवान हैं आप, तब मुझे दर्शन देने आना, मैं मानूंगा नहीं। तो भगवान को थोड़ा सा लगा कि कैसा आदमी है, इसकी तपस्या से खुश होकर के मैं आया हूँ, उसको दर्शन देने के लिए आया हूँ, और ये जो है कि मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा, उस पाखंडी के पास जाने के लिए कह रहा है। तो भगवान को थोड़ा क्रोध आया उस पाखंडी पे, उस भक्त पे नहीं आया। उस भक्त पे ये सोचा कि देखो कितना भोला आदमी है। तो गए पाखंडी के पास में, बोले बाहर निकलो। तो पाखंडी को निकाला तो वो तो पहचान गया, क्योंकि उसने देख लेता ना, जो भोला जो ग्वाला था वो तो कुएं में लटका हुआ था, उसने देखा ही नहीं, अंदर से जवाब दे दिया। और जो पाखंडी था वो तो 1 सेकंड में बाहर निकल के आ गया, और देखा तो साक्षात भगवान खड़े हैं। तो उनको देख करके प्रणाम किया, धोख लगाने लगा। तो भगवान ने कहा रहने दे, मेरे को धोख नहीं लगाना, मेरे को तेरा प्रणाम और धोख नहीं चाहिए, तू है पाखंडी। तो दिन भर पाखंड लड़का रहता है, लोग गाँव के भोले वाले लोगों को तू मतलब कि पाखंड दिखाता है, और रात को तू आराम करता है, खाना खाता है, ऐश करता है। तो मैं तेरे को दर्शन देने के लिए तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के नहीं आया हूँ। तेरा जो वो मेरा जो गांव का भक्त है ग्वाला बेचारा भोला, उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं आया हूँ, और उसने मुझे यहाँ भेजा कि पहले उनको दर्शन दो, वो कहेंगे जब मैं मानूंगा। तो तू चल और उसको जाकर के बोल। तो फिर वो साधु महात्मा दूसरे वाले कुएं के पास में गए और उसको बोला कि भाई ये सही में भगवान है, मेरे को दर्शन दे दिए, तू भी बाहर निकल जा। तो फिर वो बाहर निकल के आया, बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान को देख करके रोने लगा, आंसू आ गए, खूब प्रसन्न हुआ, खूब प्रणाम किया, धूप लगाई। फिर भगवान ने ये कहा उसको, पाखंडी जो था ना, उसको बोला कि तेरे से प्रसन्न होकर के मैं नहीं आया हूँ, तेरी भक्ति से मैं कोई प्रसन्न, तूने भक्ति की, तूने पाखंड किया है, मैं इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आया हूँ, इसकी वजह से तुझे मेरा दर्शन हुआ है, मैं तेरे को मेरी मर्जी दर्शन देने नहीं आया हूँ। तो आज से ये तेरा गुरु है और तू उसके पाँव पकड़। इसने तुझे गुरु मान करके तेरी बात पे विश्वास करके कुएं में लटका, तो अब ये आज से तेरा गुरु ये है, तू उसको गुरु मान, उसको प्रणाम कर, फिर मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तो पाखंडी साधु ने माफ़ी मांगी, वो भी रोने लगा कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने पाखंड किया। माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, धोख लगाई, और फिर उस भोले ग्वाले के पाँव पकड़ करके उसको गुरु माना। तब भगवान प्रसन्न हुए और गुरु को भी आशीर्वाद दिया और उस पाखंडी को भी आशीर्वाद दिया। तो उस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पाखंड नहीं करना चाहिए। आपके पास में जो भी हो, चाहे आप भगवान का 2 पल बैठ के आप पूजा करो, अगरबत्ती करो, सच्चे मन से करो। पाखंड नहीं कि आपका मन कहीं और जा रहा है, आप दिया अगरबत्ती कर रहे हो या माला लेकर के बैठे हो या पाठ कर रहे हो, या किसी को दिखाने के लिए कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ। मन में तो हमारे राजस्थान में कहते हैं हाथ में माला पेट में कुदाला, ये हमारी कहावत है कि हाथ में माला पेट में कुदाला का मतलब कि हाथ में तुम्हारी माला है, पेट में कुदाला, पेट में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मन में वो खाना है, ये करना है, यहाँ जाना है, किसी को दिखाने के लिए मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। आप सच्चे मन से भगवान को आप जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि आप मेरे को सच्चे मन से, आप मेरे को पानी है, पत्ता है, पुष्प है, कुछ भी चढ़ाते हो तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और बेमन से आप 56 भोग चढ़ा रहे हो, भगवान को सोने के हार चढ़ा रहे हो, तो भगवान आपके सोने के हार के 56 के भोग के भूखे नहीं है, आपके भाव के भूखे। यही भगवान ने जब कृष्णावतार हुआ था तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने दुर्योधन के जो मेवा थे उनको त्याग करके विदुर जी के घर जाकर के उन्होंने केले खाए। विदुरानी जी ने किस तरह से उनको भोजन करवाया कि भगवान को देख करके इतनी वो विस्मित हो गई, इतनी वो मतलब उनको देख करके इतनी खुश हुई, उनको पता भी नहीं रहा कि केला छील रही थी विदुरानी जी, और केले का छिलका उनको खिला रही थी, और जो गिरिया था केले का वो बाहर फेंक रही थी। वो बस सच्चे भाव से खिलाती थी, उनको भाव भगवान को देख करके प्रसन्नता होती, उनके भाव उमड़ रहे थे अंदर। उनको ये पता नहीं था कि मैं भगवान को छिलका खिला रही हूँ, कि मैं केला खिला रही हूँ। तो भगवान को सच्चे भाव पसंद थे। दुर्योधन ने भगवान को दिखावा करने के लिए 56 भोग बनवाए, बड़े बड़े व्यंजन बनवाए, तो भगवान ने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। विदुर के घर का दुर्योधन के घर का खाना है, भगवान ने नहीं खाया। विदुर जी के घर जाकर के उन्होंने केले के छिलके खाए। तो भगवान आपके भाव के भूखे हैं, तो सच्चे भाव से पूजा कीजिए, जो भी चढ़ाना है सच्चे भाव से चढ़ाइए। किसी को भगवान के सामने शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, और किसी दुनिया के सामने भी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो बस आज का ज्ञान इतना ही, आज की कहानी इतनी ही। बहुत दिन हो गए थे, मुझे लगा माता जी के नवरात्र चल रहे हैं तो पापा ने मुझे कहानी सुनाई थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत भगवान की कृपा से, उनके माता पिता की कृपा से उनमें बहुत ज्ञान है, भगवान ने दिया है जब है, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें वो मुझे भी बताते रहते हैं। तो उनसे सुन करके मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि मेरे व्यूवर्स को भी ये कहानी सुनाऊंगी। तो बस आपसे निवेदन है, सच्ची भक्ति कीजिए, माता जी की कीजिए, जिसको भी आप मानते हो, ठाकुर जी को, शिव जी को, बालाजी को, सच्चे मन से भक्ति कीजिए। और बस वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरे वीडियो किस तरह से लगते हैं, कैसे लगते हैं, मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और
बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हरे कृष्णा, बाय बाय।